साई राम। आप देख रहे हैं साई वेब टीवी शिरडी। साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में हम आप सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। शिरडी से गुरुजी प्रवीण महामुनि इनकी जुबानी साई की कहानी। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं शिरडी से प्रवीण महामुनि साई कथाकार एवं साई लीला महानाट्य का निर्माता आप सभी का स्वागत करता है। क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज है गुरु पूर्णिमा। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी को साई वेब टीवी शिरडी एवं साथ ही साथ में साई लीला महानाट्य की ओर से मैं प्रवीण महामुनि आप सभी साई भक्तों को ढेर सारी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता है। साथ ही साथ में आपको गुरु महिमा का एक सुंदर सा उदाहरण आपको देने की कोशिश है, क्योंकि जिन्हें हम अपने अंतर मन से जिन्हें हमने गुरु मान के रखा है वो है स्वयं सिद्ध शिरडी के साईं बाबा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि शिरडी के साईं बाबा के गुरु की बात करेंगे और किस तरह गुरु के मार्गदर्शन से साईं बाबा शिरडी में आए और उनकी कर्म भूमि शिरडी को कैसे पतित पावन पुनीत पावन बना दिया। आज पूरे विश्व में साईं नाम की गूंज है। जहां भी देखो, जिधर भी देखो, साईं 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 है। लेकिन साईं कहते हैं यह सब चमत्कार, यह सब महिमा गुरु भक्ति की है। तो आइए किस तरह से गुरु भक्ति की जाती है, सुंदर सा गुरु भक्ति पर एक सुंदर सा एक भजन सबसे पहले आपको मैं सुनाता हूँ, क्योंकि गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति का ये सुंदर सा भजन सबसे पहले आपको मैं सुनाऊंगा। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं दिल में आपके, नजरों में हर घड़ी रहते हैं जलवे आपके, नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने मुझको पिला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको
तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और जैसे गुरु भक्ति से इंसान सही मार्ग पर चलता है, उसी प्रकार गुरु की कृपा से ही श्री साईनाथ प्रभु आज विश्व के सबसे प्यारे गुरु के रूप में हम लोग उन्हें पूजते हैं। बात उस वक्त की है कि सेलू गांव में केशवराव बाबा साहेब महाराज रहते थे। वो उस परगना के सूबेदार कहते थे, वो सूबेदार थे और उस सूबेदारी में उन्हें प्यार से वेंकुशा महाराज के नाम से उन्हें पुकारते थे। बड़े प्यार से उनका आदर होता था, बड़े सम्मान के साथ हर कार्यक्रम में महाराज वेंकुशा जी को बुलाया जाता था। वे बड़े कृपालु, दयालु और धनी होने के कारण वो सब पर अपना प्यार अपने सूबेदारी में बिखेरते रहते थे। स्वयं वेद शास्त्र, आध्यात्मिक और यौगिक साधना में निपुण ऐसे गुरु वेंकुशा बड़े दयालु थे। उन्होंने सोचा कि यह सारी विद्या जो मुझ में है, वह विद्या दान के रूप में ऐसे बच्चों को दी जाए जो अनाथ है, जो गरीब है और जो यह शिक्षा लेने की लालसा रखते हैं, कामना रखते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने गढ़ी पर, अपनी कोठी पर एक ऐसा गुरुकुल बनाया जहां पर छोटे छोटे बच्चों को, उनके सूबेदारी में जितने भी बच्चे छोटे छोटे शिक्षा लेने के लिए लालयित थे, ऐसे सभी बच्चों को गुरु वेंकुशा जी ने अपने साथ रख दिया और उन्हें आध्यात्मिक, व्यवहारिक, यौगिक सारी शिक्षा देना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। कुछ साल बीतने के बाद वह बच्चे बड़े निष्णात, प्रवीण हो गए, अपनी अपनी विद्या में माहिर हो गए। देखिए, यह बहुत ही बड़ा चमत्कार है कि बिना किसी स्वार्थ के गुरु केशवराव बाबा साहब यह बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे। बच्चे वही रहते थे, उनका खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, सभी का खर्चा स्वयं महाराज उठाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई ऐसा एक शिष्य हो जो आगे उनका नाम रोशन करे। और देखिए, उन्हीं 30-40 बच्चों में एक ऐसा बालक था जो गुरु वेंकुशा के इस गढ़ी में रहता था और उनसे बहुत सारी विद्याएं वो ग्रहण करता था। वो बालक बहुत ही ज्यादा होशियार था, कहने को विलक्षण बुद्धिमान, एक विलक्षण आभा उसके चेहरे पर थी। बड़ा आकर्षित करने वाला उनका चेहरा था। ऐसे एक छोटा सा बालक वहां उन सारे बालकों में विद्या ग्रहण कर रहा था। धीरे 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 उस बालक की आभा इतनी बढ़ गई कि जो भी व्यक्ति वहां पर आता, देखता, तो उस बालक को देखने के बाद उस बालक की तरफ अचानक अनायासी आकर्षित हो जाता था। वह बालक जब भी देखता था कि मानो ऐसा लगता था कि सूरज की तेज किरणें बाहर निकल रही हो। जब बोलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे मोती गिर रहे हो। और जब कोई उदाहरण समझाता था तो ऐसा लगता था कि साक्षात महागुरु, गुरुओं के गुरु कोई प्रगाढ़ ज्ञान आपको दे रहे हो। इतना विलक्षण बुद्धिमान वह बालक वेंकुशा की नजरों से छिप नहीं सका। वेंकुशा भी उस पर ज्यादा प्यार करने लगे
बहुत ही ज़्यादा विलक्षण बुद्धि के कारण वह बालक सभी विद्या में निपुण हो गया। हर विद्या पर उस बालक का विशेष अधिकार हो गया। तो एक दिन की बात है, गुरु वेंकुशा जी ने सोचा कि इन सभी बालकों की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए कि जो मैंने सिखाया है क्या वह कुछ कर पाते हैं या नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने पास अपने गढ़ी में, जहां वे उनका गुरुकुल था, वहां पर एक बांझ गाय को लेकर आए। उस बांझ गाय को दिखाकर हर एक बालक को उसके इर्द गिर्द गोल आकार में खड़ा कर दिया और सभी से कहा कि जो कोई बालक, जो कोई मेरा स्नातक, जो कोई मेरा शिष्य इस बांझ गाय से दूध निकाल कर दिखाएगा, उसे मेरी तरफ से विशेष शाबाशी मिलेगी, उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। बात पुरस्कार की नहीं थी, बात थी अपने गुरुओं से शाबाशी पाने की, गुरु का हाथ सर पर लेने की बात थी। हर एक बालक ने अपने अपने विद्या का प्रयोग किया, लेकिन कुछ संभव नहीं हुआ। तो ये जो विशिष्ट दिखने वाला बालक, विशेष विद्याधारी बालक, जैसे ही गौ माता के सामने आया, उसने सबसे पहले गौ माता के चरणों में सादर प्रणाम किया। उस गाय को सादर प्रणाम, उनके पैरों में गिरकर प्रणाम किया, फिर अपने गुरु को प्रणाम किया और उस गाय के पीछे जाकर खड़ा हुआ और एक बार अपने गुरु का नामस्मरण किया। नामस्मरण करके अपने नेत्र बंद करके कुछ अपने होठों से कुछ बोल दिया, कुछ बातें की और अपना एक हाथ गाय के पीठ पर रख दिया। तो चमत्कार देखिए, पूरे बच्चे हड़बड़ा गए कि ये चमत्कार देखकर तो साक्षात गुरु वेंकुशा भी अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि जैसे उस बालक ने उस गाय के पीठ पर अपना हाथ रख दिया तो नीचे दूध की धारा, उसके गाय के स्तन से दूध की धाराएं बहने लगी और ऐसे बहने लगी जैसे कि गंगा जमुना की धारा बहती है, ऐसे शुभ्र दुग्ध की धाराएं बहने लगी। सभी ने ताली बजाकर उस बालक का स्वागत किया। गुरु वेंकुशा जी ने नजदीक आकर उस बालक के सिर पर अपना हाथ रख दिया और कहा कि आज से तुम इस गुरुकुल के सबसे चहेते शिष्य हो, क्योंकि यह विद्या किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है, यह विद्या असाधारण व्यक्ति के लिए है। मुझे लगता है कि तुम कुछ विशेष कार्य करने के लिए ही इस धरती पर आए हो। देखिए, उस वक्त उस बालक की उम्र लगभग 10 साल की होगी। 10 साल की उम्र में ही इस बालक ने इतनी विद्या आत्मसात की थी। चाहे वैदिक शास्त्र हो, वेद पुराण हो, व्यावहारिक पुराण हो, योग शास्त्र हो या जड़ी बूटी का ज्ञान हो, हर चीज में वह छोटा सा बालक निष्णात प्रवीण हो चुका था। और आए दिन उन बच्चों के साथ भी वो घिल मिलकर बात करता था, उन्हीं के साथ रहता था। 1 साल बीत गया। फिर तो एक दिन एक उसी सेलू गांव में एक इंसान की, एक बूढ़े दादा की मौत हो गई और उनकी जो अर्थी उसी रास्ते से गुजर रही थी जहां पर वो गुरुकुल था। गुरुकुल के रास्ते से उनकी अर्थी गुजर रही थी तो सूबेदार जी के कहने पर, यानी गुरु जी के कहने पर, वो अर्थी वहीं रुकाई दी गई। और रुकाने के बाद गुरु वेंकुशा जी ने अपने कुछ गिने चुने शिष्यों को बाहर बुलाया और कहा कि अब वह वक्त आ चुका है कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरी दी हुई सबसे कठिन शक्ति, सबसे कठिन विद्या किस बालक ने आत्मसात की है। यह देखने के लिए पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। अर्थी नीचे रखी गई। वहां पर वह मृत व्यक्ति दादा जैसे उनको अर्थी पर रखा था और गुरु वेंकुशा जी ने कहा कि जो कोई व्यक्ति अपने
योग सामर्थ्य से इस दादाजी में जान लाएगा, वह मेरा सबसे प्रिय शिष्य होगा। ऐसा कहने के बाद एक शिष्य, वही शिष्य जो सामने आया और उसने गुरुजी के चरण पकड़े और कहा, गुरुजी, यदि अगर आपकी आज्ञा हो तो यह कार्य मैं करूं। तो गुरुजी ने एक बार उसे बड़े प्यार से देखा, क्योंकि पहले भी वह चमत्कार कर चुका था कि एक बांझ गाय से उसी बालक ने दूध निकाला था। बाकी शिष्य भी आपस में बातें करने लगे, लेकिन सबको लगता था कि यह बालक अवश्य वही काम करेगा, और हुआ भी वैसे। उस अर्थी के पास वो बालक चला गया, अपने कमंडलू को हाथ में लिया, उसमें से मंत्र उच्चारण करके पानी का छींटा जैसे उस अर्थी पर जो मृत व्यक्ति थे दादा, उनके ऊपर छींटा मार दिया और आज्ञा की उठने की। तो अविलंब, एक क्षण का विलंब नहीं हुआ, उस मृत व्यक्ति के अंदर जान आ गई, वह चेतन हो गया। उस व्यक्ति ने आंखें खोली, बोलिए साईनाथ महाराज की जय, और वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। सभी ने जय जयकार की, वेंकुशा महाराज की और उस बालक की भी जय जयकार की। और तभी वेंकुशा गुरु ने उस बालक को आलिंगित किया, अपने गोद में लिया और बड़ा प्यार किया, उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जिस क्षण की यह वेंकुशा इतने सालों से तपश्चर्या कर रहा था, उसका फल मात्र तुम हो। तुम बालक नहीं हो, तुम साक्षात वेद पुराण हो, साक्षात ईश्वरीय अवतार हो, ईश्वर के अंश हो। ऐसा बहुत बड़ा आशीर्वाद गुरुजी ने उस बालक को दिया। देखिए, वह व्यक्ति लगभग आगे चलकर 8-9 साल जिंदा रहा। यह बातें आगे चलते चलते वह बालक इतना उनमें घुल मिल गया कि वेंकुशा गुरु का सबसे चहेता शिष्य बनकर उभर कर सामने आया। लेकिन कहते हैं कि ईर्ष्या हर एक जगह पर होती है और किसी को आगे जाता हुआ कोई देख नहीं सकता। आज के कलयुग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पास के किसी व्यक्ति को सुधरते हुए, अच्छा बनते हुए, आगे जाते हुए देख नहीं पाते। यह विकृति है। दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। यह ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि दूसरे का सुख, हम लोग सबसे ज्यादा दुखी इसलिए है कि खुद से दुख से ज्यादा दुखी हम लोग दूसरों के सुख की वजह से है। वो क्यों सुखी है इसलिए हम दुखी है। दूसरों का सुख हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार उसी गुरुकुल में कुछ ऐसे भी बालक थे जो उस बालक का आगे बढ़ना पसंद नहीं करते थे। उनमें आपस में बातें चलती थी कि गुरु वेंकुशा इस बालक को अनन्य साधारण महत्व देते हैं, अपने साथ बिठाते, अपने पास बुलाते, जो भी महत्वपूर्ण बात है वो उसी के साथ करते, हमारे साथ नहीं करते। यह बातें जब चलने लगी तो एक प्रकार की ईर्ष्या वह जन्म लेने लगी और उसी ईर्ष्या से एक कटु कारस्तान शुरू हो गया। और उनके वहां पर कुछ बालकों ने विचार किया कि अगर हम लोग वेंकुशा गुरु को ही हानि पहुंचाते हैं तो यह बालक क्या करेगा। और उसी प्रकार एक दिन गुरु वेंकुशा ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। उधर ही बाजू में यह बालक भी था, खड़ा था। लेकिन आगे कुछ बालक आए, कुछ शिष्यों ने, उसमें से एक शिष्य ने एक मिट्टी की ईंट उठाई और गुरु वेंकुशा जी की ओर जोर से फेंक दी। उसका इरादा था कि गुरु वेंकुशा जी के सर पर वो ईंट लगे। यह इरादा इतना मजबूत था और इतने जोर से वो ईंट फेंक कर गुरु वेंकुशा जी को फेंक कर मार दी। लेकिन इसी वक्त उस बालक का ध्यान उस शिष्य की ओर गया
और लपक कर वह बालक बीच में आकर खड़ा हो गया, अपने गुरु के सामने स्वयं सिद्ध खड़ा हो गया। और वो ईंट, इतने जोर से फेंकी हुई ईंट उस बालक के सर पर लग गई। घाव इतना जोरदार था कि तुरंत ही खून बहने लगा। खून से लथपथ बालक, उसी से गुरु वेंकुशा जी की ध्यान मग्नता भंग हो गई। देखा कि किसी ने ईंट फेंक कर मारी है और वह छोटा सा बालक खून में लथपथ पड़ा है। उसे उठाकर अपने गोदी में रखा। अरे तुमने तो मेरे लिए, अपने गुरु के लिए इतनी बड़ी ईंट का घाव अपने सर पर ले लिया। गुरु व्यथित हो गए। खून है कि बहने का रुक नहीं पा रहा था। उस पर हाथ लगा दिया पहले गुरुजी ने, लेकिन खून का बहाव इतना तेज था कि खून रुक नहीं पा रहा था। इसीलिए गुरु वेंकुशा जी ने अपने गले में एक सफेद रंग का बड़ा सा पंचा था, उसे निकाला और उसे उस बालक के सर पर कसकर बांध दिया और कहा कि हे बालक, तुम इतने विद्वान हो कि अब मेरी आखिरी एक इच्छा है, यह मेरी आज्ञा है, उसे तुम्हें पालन करना पड़ेगा। तो उसी तरह उस बालक ने हाथ जोड़कर अपने गुरु से कहा कि गुरुवर, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। तो गुरु वेंकुशा जी ने कहा कि तुम्हें अब यहां नहीं रहना है, तुम्हें गुरुकुल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह गुरुकुल तुम्हारे लिए अब नहीं है। अब तुम्हें इस विश्व में भ्रमण करना है। तुम्हारा जन्म यहां रहने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें तो विश्व शांति का संदेश लेकर पूरे विश्व में जाना है। तुम्हारी कर्मभूमि यहां नहीं है, तुम्हें कहीं और जाकर रहना है। वह गुरु भूमि है, वह गुरु की भूमि है, वहां जाकर तुम्हें अपना कर्म करना है। पूरे विश्व को शांति का, एकता का, सबका मालिक एक का संदेश देना है। जाओ, यहां तनिक भी रुकना नहीं, यहां से चले जाओ, मुझे छोड़कर चले जाओ। और यह समझना कि यह मैंने पंचा तुम्हारे सर पर सफेद का बांधा है। जब तक तुम्हारे सर पर यह पंचा बंधा रहेगा, तब तक यह समझना कि इस गुरु का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे सर पर है। देखिए, बाबा ने भी उस साफे को, उस पंचे को कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। जब भी बाबा स्नान आदि करके शुचिर्भूत होके सवेरे उठते थे तो अपने सर पर वह गुरु भक्ति का, गुरु आशीर्वाद बांधते थे। यह बाबा को दिया हुआ सबसे अनोखा गुरु का उपहार है। बाबा ने, उस बालक ने वहां पर पड़ी जो ईंट को उठाया तो देखा उस ईंट को भी खून लगा था। तो गुरु वेंकुशा जी ने उसे कहा कि इस ईंट को हमेशा तुम अपने साथ में रखना, ताकि तुम्हें हमेशा यह ईंट मेरे प्रेम की याद दिलाती रहेगी। जो भी तुम्हें अगर कोई भी कष्ट हो, दुविधा हो, तो मैं इस ईंट के रूप में तुम्हें मार्गदर्शन करता रहूंगा। इसीलिए बाबा जब भी कभी दुविधा में पड़ते होंगे तो बाबा अपनी ईंट से बात करते थे, क्योंकि बाबा यह मानते थे कि यह गुरु की आत्मा है, इस ईंट में मेरे गुरु की आत्मा है। और बाबा हमेशा उस ईंट के साथ बात करते थे, यानी अपने गुरु के साथ बात करते थे। अपने सिरहाने लेकर, उस ईंट को अपने सिरहाने लेकर सोते थे, मानो गुरु के गोद में ही सोते थे। देखिए कितना बड़ा यह गुरु भक्ति का यह प्रमाण है जो बाबा ने हम सबको दिया है। बड़ी अनोखी कथा है, लेकिन गुरु भक्ति का इससे बड़ा अनोखा कोई उदाहरण नहीं है। आगे चलकर बाबा, वह बालक आगे चलकर मंठा के एक गढ़ी में, किले में रहा। मंठा के किले में कुछ साल रहने के बाद वह बालक एक अंधेरी, घुप अंधेरी रात में अपने कर्म भूमि के पास आकर एक नीम वृक्ष के नीचे शिरडी गांव में आकर बैठ गया। वही 16 साल का तपस्वी, तेजस्वी, बाल योगी
वह गुरु के चरणों में आकर बैठ गया। वही नीम वृक्ष जिसके नीचे खुदाई के बाद गुरु की वह जगह बाबा ने दिखाई, वही गुरु स्थान आज भी प्रचलित है। वही गुरु स्थान आज प्रचलित है कि जहां पर बाबा के गुरु का वास है, और बाबा भी वहां पर आकर बैठे। कुछ लोगों के पूछने पर बाबा ने उस वक्त कहा था कि इसे मत खोदो, क्योंकि ये मेरे गुरु का स्थान है। यहां बैठकर मेरे गुरु ने हजारों वर्ष तपश्चर्या की है, और यहीं बैठकर मैंने भी 12 साल तपश्चर्या की है। देखिए, साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म की कोई आयु नहीं होती। वो जिस अवतार में चाहे जन्म ले सकते हैं। यही तो गुरु भक्ति है। आइए और एक गुरु भक्ति का साक्षात उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। बंबई के देखिए, आज जो गुरु स्थान है नीम वृक्ष के नीचे, वहां पर गुरु की पादुकाएं हैं, गुरु की चरण पादुकाएं हैं। उसकी एक सुंदर सी कथा है। यह भी एक गुरु भक्ति का बहुत सुंदर सा उदाहरण है। बंबई के भाई कृष्णा जी अलीबागकर, जो अक्कलकोट के स्वामी समर्थ जी के निस्सिम भक्त, एक बार उन्होंने सोचा कि अक्कलकोट के स्वामी जी को चांदी की पादुकाएं जाकर वहां पर भेंट करूं। उसी प्रकार उन्होंने चांदी की पादुकाएं बनाई। बनाने के बाद वह दूसरे दिन अक्कलकोट जाने वाले थे, लेकिन उसी रात उन्हें सपने में स्वयं स्वामी समर्थ जी आए और उन्होंने कहा कि भाई, तुम्हें यह पादुकाएं, चरण पादुकाएं लेकर अक्कलकोट आने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आजकल मेरा वास अक्कलकोट नहीं शिरडी में है। तो आप अक्कलकोट न जाते हुए यह पादुकाएं शिरडी में स्थापित करें। सवेरे सवेरे ऐसा सपना देखकर भाई जी उठकर बैठ गए। यह कैसा चमत्कार है। तो अपने साथ उन्होंने यह बात सगुण मेरू नाइक जी से भी यह बात का खुलासा किया, और दोनों ने शिरडी आने का निश्चय किया। ट्रेन में बैठकर वो दोनों शिरडी आए। बाबा के साथ वार्तालाप हुआ। बाबा तब द्वारकामाई मस्जिद में रहा करते थे। तभी बाबा के पास उपासनी महाराज भी, जो बाबा के शिष्य थे, वो भी थे। तो उन्होंने सभी ने मिलकर बाबा से प्रार्थना की कि यह चांदी की पादुकाएं हमें शिरडी में नीम वृक्ष के नीचे स्थापित करनी है। तो इस कार्य के लिए गुरु प्रसाद के रूप में बाबा ने अनुमति दी, और इस कार्य के साथ साथ बाबा का आशीर्वाद था। जब जिस दिन वह पादुकाएं नीम वृक्ष के पास स्थापित करनी थी, उसी वक्त बाबा उसी नीम के पास उस नीम को ऐसा हाथ लगाकर टिकाकर खड़े हुए, मुस्कुराते हुए नजर आए। जैसे श्री कृष्ण अपने पैर में पलड़ी मारकर खड़े रहते हैं, वैसे उस नीम वृक्ष को हाथ लगाकर बाबा खड़े थे, मुस्कुराकर देख रहे थे जहां पर यह पादुकाएं रखी जा रही थी, स्थापित किया जा रहा था। तभी साकुरी के उपासनी महाराज जी ने बाबा को देखा और अनायासी उनके मुख से कुछ 1-2 लाइनें निकल आई। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासा सुधास्राविणं तिक्तमप्यप्रियतम् तरुकल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ऐसी लाइन, ऐसी पंक्तियां साकुरी के उपासनी महाराज जी के मुख से अनायास ही निकल गई। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा,
कि उपासनी महाराज, जो भी भक्त अनन्य साधारण भक्ति से अपने गुरुओं का ध्यान करते हुए इस नीम वृक्ष के पत्ते को खाएगा, अगर मन में श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो यह नीम के पत्ते उसे मीठे लगेंगे। और आज भी देखिए, शिरडी में गुरु स्थान के नीम के पत्ते मीठे लगते हैं। जो भी भक्त इन पत्तों को बड़े प्यार से, भक्ति भाव से गुरु का स्मरण करके खाता है, श्रद्धा से खाता है, उन्हें यह पत्ते मीठे लगने लगते हैं। बोलिए साईनाथ महाराज की जय हो। और यही गुरु भक्ति है, यही गुरु भक्ति आज भी हम बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं। बाबा ही हमारे परम गुरु है, क्योंकि जो हमें मार्गदर्शन देता है वही हमारा गुरु है। बाबा ने तो हर व्यक्ति को अपना गुरु माना था। अणु रेणु से लेकर सारे जीव जंतु को बाबा गुरु के समान मानते थे। हर एक व्यक्ति को उसका मान सम्मान बाबा देते थे। इसीलिए बाबा के नजरों में हर एक व्यक्ति को अनन्य साधारण महत्व था। और ऐसे गुरु हम सारे साईं भक्तों को मिले हैं। और इसीलिए आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सारे समस्त विश्व के साईं भक्तों की ओर से यह मैं बाबा के चरणों में गुरु भक्ति के पुष्प आज इस एपिसोड के माध्यम से अर्पण कर रहा हूँ। ऐसा ही समझना कि आप सभी भक्तों की ओर से, आप सभी विश्व के समस्त साईं भक्तों की ओर से यह पुष्पों की माला मैं साईं चरणों में अर्पण कर रहा हूं। तो आइए, हर एक भक्त आज जहां भी हो साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करे कि बस हमें आपके चरणों से अलग मत करना, जल्द से जल्द हमें दर्शन देना। क्योंकि अभी कोरोना महामारी के कारण शिरडी में आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के द्वार बंद है। बाबा ही चाहते हैं कि कोई भी भक्त यहाँ ना आए, क्योंकि अगर भीड़ लगेगी तो कहीं ना कहीं इस महामारी से वह ग्रासित होगा, दुख होगा। इसलिए बाबा के कहने के अनुसार ही आज पूरे प्रशासन का काम चल रहा है, पूरे साईं बाबा संस्थान का काम चल रहा है। बाबा ही उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखना है, किस तरह बाबा की आज गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे पूजा हो गई गुरुओं के साथ। और एक दो ऑफिसर्स जो साईं बाबा संस्थान के पदाधिकारी है, उनके नेतृत्व में बस छोटी सी पूजा हो गई। क्योंकि हम चाहते हैं बाबा की छोटी सी आरती, बाबा की आरती गुरुओं के हाथों से हो गई। शिरडी संस्थान के गुरु जी है, उनके हाथों से बाबा की आरती हो गई, बाबा की पाद्य पूजा हो गई। और समस्त जो भी पदाधिकारी है उनके नेतृत्व में यह पूजा संपन्न हो गई। कहते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि लॉकडाउन के इस पीरियड में भी बाबा की भक्ति अविरत चल रही है। गुरु बाबा के चरणों में बैठकर समाधि पर बाबा के सच्चरित्र के अध्याय का पारायण कर रहे हैं और बाबा से विनती कर रहे हैं कि बाबा जल्द से जल्द इस कोरोना नामक बीमारी को विश्व से हटाइए और विश्व को शांति और समृद्धता प्रदान करें। हम भी आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा जल्द से जल्द इस महामारी से छुटकारा दिलवा दो और आपके दर्शन हमें जल्द से जल्द दे दो। तो आइए सभी भक्त अपने हाथ एक बार आकाश की तरफ ऊंचे उठाकर श्री साईनाथ महाराज जी का जोरदार जय जयकार करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आइए, साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं साई की कहानी साई भक्तों के संग। आज का 19वां यह एपिसोड साई चरणों में समर्पित है। फिर से एक निवेदन है कि अपने घरों में रहिए, अपने परिवार में रहिए, परिवार के साथ रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी सरकार ने हमें
जो भी नियम दिए हैं उसका बखूबी पालन करें। आइए, आज की यह सेवा साई चरणों में समर्पित है। ओम साई राम, ओम साई राम।